आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भक्तों को बांटे जाने वाले लड्डू के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बारे में समाजवादी पार्टी के नेता और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने मथुरा और वृंदावन में बिक रहे खोया को लेकर बड़े सवाल खड़े किए थे और मामले में जांच की मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन डिंपल यादव के बयान के बाद हरकत में आया और प्रशासन ने कई दुकानों से सैंपल इकट्ठा किए, जिसके बाद अब उन सैंपलों की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक मथुरा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मथुरा, वृंदावन और कई अन्य जगहों पर धार्मिक स्थलों के पास जिन दुकानों पर मिठाइयां बेची जा रही थी, वहां से सैंपल जुटाए। विभाग ने 15 दुकानों से 43 सैंपल लिए, जिसमें से एक पेड़ा का सैंपल टेस्टिंग के लिए लखनऊ भी भेजा गया है। एसएफडीए असिस्टेंट कमिश्नर धीरेन्द्र प्रताप सिंह का कहना है कि मथुरा और वृंदावन में सैंपलिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 15 दुकानदारों से 43 सैंपल लिए गए। इनमें दूध से बनी मिठाइयां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पनीर, पेड़ा, बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, इमरती, सोन पापड़ी और अन्य मिठाइयां व मसालों के सैंपल लिए गए थे। जो सैंपल लिए गए उनमें से 42 मानक के अनुरूप मिले हैं। जी हां, 43 सैंपल लिए गए, जिसके बाद 42 मानक के अनुरूप पाए गए, जबकि एक पेड़े का सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आना फिलहाल बाकी है। सभी सैंपल रविवार और सोमवार को मंदिरों के आसपास के दुकानों से लिए गए थे। बता दें कि मिलावट का मामला सामने आने के बाद टीम ने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि और गोवर्धन मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानों से नमूने लिए और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। आपको बता दें कि इससे पहले सपा नेता डिंपल यादव ने आरोप लगाते हुए कहा था कि मथुरा में मिठाइयों की दुकान पर मिलावटी खोया बेचा जा रहा है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने तिरुपति लड्डू प्रसाद में मिलावट को एक गंभीर मामला बताया था और कहा था कि इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। डिंपल यादव ने खाद्य विभाग पर हमला बोलते हुए कहा था कि उसकी विफलता के कारण खाने की मिलावटी चीजें और तेल मिल रहा है। इन मिलावटी चीजों की वजह से लोगों को बहुत गंभीर बीमारियां हो रही हैं। वहीं डिंपल यादव के बयान के बाद जब जांच करवाई गई तो ज्यादातर सैंपल सही पाए गए। नहीं, होनी चाहिए। मंदिर के लड्डुओं की भी जांच होनी चाहिए, आम इंसान के खाने की भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह मिलावटी खाना जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरह तेल में मिलावट है, अनाज में मिलावट है, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आज गंभीर बीमारियों से लोग त्रस्त है। तो कहीं ना कहीं फूड एडल्ट्रेशन बहुत बड़ी भूमिका में है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि तिरुपति में प्रसाद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लड्डुओं में पशुओं की चर्बी थी। नायडू के इन आरोपों के समर्थन में टीडीपी सरकार द्वारा गुजरात की एक लैब की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में लड्डुओं में चर्बी की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद से देश भर में मंदिरों पर मिलने वाले प्रसाद की जांच की मांग उठने लगी। वहीं इसके बाद लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में दुकानों से प्रसाद लेने पर भी बैन लगा दिया गया। वहीं मथुरा में भी दुकानों के सैंपल जांच के लिए लिए गए, जिनकी रिपोर्ट सामने आ गई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।